जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको मेरा इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी। तो दोस्तों आलमगीर जो है ये औरंगजेब की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। तो ये जो विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है ये बौद्ध संघ के नियमों को इस बनाया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो सीमा साझा बांग्लादेश नहीं करता है वो है नागालैंड के साथ। बाकी मेघालय, असम और त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। नेक्स्ट सवाल है, मैन इन व्हाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हैं मुकुल केशवन। मुकुल केशवन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो ये दोस्तों ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के 2020 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी शांति स्वरूप भटनागर एसएसबी पुरस्कार। नेक्स्ट सवाल है, सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। तो ये है जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। जौनपुर की स्थापना की बात करें तो ये फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में किए थे। 1359 ईस्वी में जौनपुर शहर की स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और जौनपुर शहर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष जनवरी में कब मनाया जाता है। तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। अगला है, कमाइचा निम्न में से कहाँ के मांगनियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई बीनानुमा एक वाद्य यंत्र है। तो ये है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के। ये कमाचाया पश्चिमी राजस्थान के मगनियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई बीना के आकार का एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें कब शुरू किया गया। तो दोस्तों इसे शुरू किया गया है 1961 ईस्वी में। वर्ष 2020 से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को लगभग 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाने लगी है 2020 से। अगला सवाल है, अंतर अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये है फील्ड हॉकी से संबंधित। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी। ये है चंद्रशेखर। ये 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बने और जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी। अगला है, किस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है। मतलब कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है। तो वो है राजस्थान। अगला है, सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने से संबंधित एक योजना सेगी शुरू की गई थी। सेगी में ए का क्या अर्थ होता है। तो सेगी में ए का अर्थ होता है आदर्श। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी तवांग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, दंड कारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो दंड कारण्य का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं। तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो ये है 5 से 11 अनुच्छेद।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली एवं अंतिम मुगल शासिका थी ये रजिया सुल्तान। अगला है, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में किसकी प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है? तो ये करता है विष्णु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कटंक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? तो ये था मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन था। निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो ये दी गई है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संस्थापक हैं और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो इसका सही आंसर होगा ललित मोदी। नेक्स्ट सवाल है, आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन हैं? तो ये हैं प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो ये है ताप्ती नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए थे। अगला है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ये लिए थे, इसके अंतर्गत नाना साहब भी आ जाएंगे, बेगम हजरत महल भी आएंगे, ये मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से थे। ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें हम सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये बोले हैं ये 1935 ईस्वी के अधिनियम को। अगला है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। अगला सवाल है, प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्राचीनकारी दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इससे संबंधित है पिट्रा ड्यूरा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ये अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी। इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये लिए थे स्वामी विवेकानंद। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के किया था और ये 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन के बाद किए थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये है मोल। पदार्थ की मात्रा को मापने की मात्रक मोल। इसके अलावा आप जानते हैं ये तो लंबाई का मीटर है, जो तीव्रता कैंडेला और इसके ताप केल्विन का होता। नेक्स्ट है, वेबर प्रति सेकेंड
किसके बराबर होता है? तो वेबर प्रति सेकेंड वोल्ट के बराबर होता है। अगला है पारसेक किसकी एक इकाई है? तो पारसेक जो है लंबाई की एक इकाई है, जबकि चाल मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, समय सेकेंड होता है। अगला है किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो ये बनाते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया में होता है? बैक्टीरिया से होता है, तो ये होता है दोस्तों डिप्थीरिया, जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? तो अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी जो है ये बढ़ते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला सवाल है निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे टेराबाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है हयाबूसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये है जाक्सा, ये हयाबूसा 2 मिशन का अंतरिक्ष एजेंसी है। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला है जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो पॉलीसेक्राइड इसका सही आंसर। अगला है किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? तो ये है 3.15 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगला होगा क्वेश्चन पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है? तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है फास्फोलिपिड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसको विटामिन डी की कमी भी बोलते हैं। किसमें ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइरेट कण, सल्फर कण और गैस रिक्तिकाएँ शामिल है? तो ये हैं कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है पंछियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। अगला है सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पंछी निम्न में से कौन सा है? तो वो है बंडरिंग अल्बाट्रॉस, बंडिंग अल्बाट्रॉस। अगला है समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव और 45 अक्षांश पर पानी का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? तो ये हरा रंग जो उत्पन्न होता है ये होता है बेरियम का। अगला है निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? तो सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल नहीं है सेब। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, तो ये होता है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लौंग एक मसाला जो कि है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है फूल की कली से। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है? तो वो है इंफ्रारेड विकिरण। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आज के लिए यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।